तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। पार्ट 2 में हम लेकर आए हैं फिजिक्स का जो उस दिन क्वेश्चन पढ़ाए थे उससे आगे का क्वेश्चन जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th के मद्देनजर से, और आपके यह बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत अधिक संभावना है। इसमें तो लगभग आपका जो फिजिक्स के क्वेश्चन चाहिए बनाने के लिए जो 8 में 4 दो अंकीय प्रश्न रहता है वह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में केमिस्ट्री लाएंगे, बायोलॉजी लाएंगे। तो पहले इसको देख लीजिए, खत्म करते हैं। इसमें है एक क्वेश्चन आपका, प्रकाश के अपवर्तन क्या है। ध्यान सुनिएगा, पहले समझिए। मान लीजिए ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका रहा विरल माध्यम, और दोनों के अलग करने वाला ये सतह है। ये प्रकाश आपका आया तो इसको कहेंगे आपतित किरण। ये आपतित किरण आपका हो गया, और यह जब गुजरेगा तो इसका तो वास्तविक मार्ग ये हो गया, लेकिन ये यहाँ अभिलंब से दूर जाएगा, और ये अगर विरल से सघन हो जाता तो अभिलंब के निकट आता। तो यहाँ कुल मिला के हम देखें क्या है, प्रकाश का स्थिति में परिवर्तन हुआ है, दिशा बदला है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे कि जब प्रकाश दो माध्यमों से गुजरता है, जब प्रकाश दो माध्यमों से गुजरता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। फिर से सुनिए ना, जब प्रकाश दो माध्यमों से गुजरती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम विचलन भी बोल सकते हैं, जैसे कि परिभाषा इस तरह, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश दो माध्यमों से गुजरती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात प्रकाश का विचलन होता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो देख सकते हैं, अब इसका दो नियम होता है, यहाँ दे भी दिया है। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, एक में हो जाएगा आपका आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से सुन लीजिए, अर्थात साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा आपका जो एक नियतांक होता है। और याद रखिएगा, इसी कंसेप्ट को पूरा याद कीजिए। इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। ध्यान सुनिएगा, आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। आगे पढ़िएगा तो अपवर्तनांक के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, साइन आई बटा साइन आर। अब है नेक्स्ट प्रश्न, स्नेल का नियम हो गया। दूसरा टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों जो है ना एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में होता है। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट बताते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस और इधर अवतल लेंस। अंतर पहले समझ लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस का फिगर, और ये आपका हो गया अवतल लेंस का फिगर। चलिए अंतर देखते हैं। हम बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस का किनारा पतला होता है और बीच वाला भाग मोटा होता है, और इसमें लिख सकते हैं अवतल लेंस का किनारा चौड़ा होता है, अवतल लेंस का किनारा चौड़ा होता है और बीच का भाग
पतला होता है। देख सकते हैं फिगर में। अब मेन पॉइंट ये है कि उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित कर देता है, अर्थात एक ही बिंदु पर काट देता है। उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित कर देता है, अर्थात एक ही बिंदु पर काट देता है। चलिए, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। तो अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। यह करता क्या है? यह किरणों को फैला देता है, अर्थात अपसरित कर देता है, इसीलिए इसको कौन लेंस बोलेंगे? अपसारी लेंस। अगला है उत्तल लेंस आभासी प्लस वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, दर्पण के कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे? तो दर्पण में अवतल दर्पण दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों, जबकि लेंस में उत्तल लेंस दोनों प्रतिबिंब बनाता है। फिर से एक कंसेप्ट वाला बात सुनिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और इससे पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब उल्टा सीधा होता है, लेकिन इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, इसके उपचार में। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें बच्चा लोग अक्सर फंस जाते हैं कि इसमें किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, आपका ट्रिक है एक उड़ान। उड़ान यू से आपका हो जाएगा उत्तल और डी से आपका हो जाएगा दूरी। तो यहां से समझ गए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे दूरदृष्टि दोष में, और ए से हो गया आपका अवतल और एन से हो गया निकट। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में। तो हमें उम्मीद है इस ट्रिक से आप अच्छा से समझ गए होइएगा। अब है आपका अष्टस्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? अष्टस्पर्श दर्शन, देखिए नेत्र से शुरू करते हैं। नेत्र क्या है? हमारा वह शारीरिक अंग जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे नेत्र कहते हैं। ये फोटो कैमरा की तरह काम करता है। तो नेत्र जिस न्यूनतम बिंदु तक, नेत्र मतलब आंख, जिस न्यूनतम बिंदु तक किसी वस्तु को साफ साफ देख ले, किसी वस्तु को साफ साफ देख ले, उसी को कहते हैं हम स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी, फिर से समझिएगा, नेत्र जिस न्यूनतम बिंदु तक वस्तु को साफ साफ देख ले उसी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं, और यह होता है आपका 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। निकट, अगला प्रश्न है, अब एक याद रखिएगा, स्पष्ट दर्शन के अधिकतम दूरी। तो इसका परिभाषा क्या होगा? वह अधिकतम बिंदु जहां तक हमारी आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख ले, वह अधिकतम बिंदु जहां, वह दूर स्थित बिंदु जहां की वस्तु को हमारे आंख साफ साफ देख ले उसे दूरदृष्टि स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहेंगे। और यह आपका कितना होता है? अनंत होता है। तो यहाँ याद कर लीजिएगा, तो स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी अनंत होता है, और न्यूनतम बोले तो 25 सेंटीमीटर। अधिकतम बोले तो अनंत और न्यूनतम बोले तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? चलिए रुक जाइए। देखिए बहुत अच्छा से समझा देंगे। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, देखिए ध्यान से, हम लोग अगर कोई वस्तु नजदीक का है और दूर का है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं? देखने के लिए आंख में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन में क्या होता है? फोकस दूरी, जो नेत्र में, मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है, इसका फोकस दूरी कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तो याद रखिएगा, आंख की वह क्षमता, आंख की वह क्षमता
जिसके द्वारा फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर, आंख की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर वस्तुओं को साफ साफ देखा जाता है, वस्तुओं को साफ साफ देखा जाता है, इसे ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन बुढ़ापे की अवस्था में यह समंजन क्षमता कम हो जाता है। और याद रखिएगा, बुढ़ापे की स्थिति में आंखों पर एक दुधिया परत चढ़ जाता है। बुढ़ापे की स्थिति में आंखों पर एक दुधिया परत चढ़ जाता है, दुधिया परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। और इसका सिर्फ ऑपरेशन द्वारा इलाज संभव है, सर्जिकल विधि द्वारा मोतियाबिंद का इलाज संभव है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, चैनल पर बने रहिए। जल्द ही मैथ का वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे, चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज, टोटल प्रश्नावली का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का रहेगा। धन्यवाद।